हेलो व्यूवर्स। तो पहले मैं डे वाइज़ वीडियो बनाती थी। मैंने डे में पढ़ती थी एंड फिर रात में मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करती थी। लेकिन मैं अब वीकली अपलोड करती हूँ क्योंकि डे वाइज़ पढ़ना एंड फिर वीडियो अपलोड करना, वीडियो बनाना एंड वीडियो एडिट करके फिर अपलोड करना, उसमें बहुत टाइम लग जाता था। तो मैं सोची कि वीकली में मैं शेयर करूँ मैं क्या स्टडी की हूँ। तो मैं 1 वीक में क्या स्टडी की हूँ मैं आज वो शेयर करूँगी। तो मेरा 1-2 दिन थोड़ा-सा बर्बाद गया, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा-सा मतलब वो दिन में मैं पढ़ाई बहुत कम की हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज का बहुत काम था। मुख्यमंत्री का कन्या उत्थान का योजना का जो 50,000 मिलने वाला था उसमें मेरा नेम नहीं आया था, तो इसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी के 1 दिन चक्कर लगाने पड़े एंड फिर 1 दिन मुझे कॉलेज के पूरे ही चक्कर लगाने पड़े। और पता ही होगा आप लोगों को कि कितना टाइम लगता है चक्कर लगाने में। एक तो जाओ फिर पूरा दिन वहाँ पे वेट करो, फिर भी कोई यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में फिर भी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो मेरा 2 दिन वैसे ही जाया चला गया। मैं उस दिन ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाई, ऊपर से उधर से थकी आई तो फिर खाना भी बनाई, यही सब की, तो मुझे 2 दिन बर्बाद हो गया। तो फिर मैंने 1 वीक में मैंने स्टार्टिंग में ही वैसे ही करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा। स्टार्टिंग में मतलब मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ती हूँ और करंट अफेयर्स पढ़ा। फिर बजट के बारे में मैंने पढ़ा। 1 फरवरी को बजट आया था तो मैंने बजट के बारे में पढ़ा, क्या होता है बजट, क्योंकि बजट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो बजट क्या होता है, बजट कौन पेश करता है, क्यों होता है बजट, तो मैंने ये सब जाना। एंड पहला बजट कब आया था उसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी मैंने जाना, पहला बजट कब आया था। उसके बाद फिर जब स्वतंत्र हुआ भारत हमारा तब बजट कब आया था, फिर उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे मैंने वो जाना। गणतंत्र हुआ इंडिया तब वहाँ उस टाइम कौन था और कब हुआ हमारा ये पेश, तो मैंने वो जाना। और ये हमारा अमृतकाल का पहला बजट पेश हुआ है जो कि हमारा 2022 से लेकर के 2047 तक का अमृतकाल है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं अमृतकाल का पहला बजट। तो ये 25 साल पहले मुझे पता नहीं था अमृतकाल किसे बोलते थे, 25 साल का डिफरेंस रहता है। तो अमृतकाल है, तो अमृतकाल में ये पहला बजट पेश हुआ है, तो मैंने बजट के बारे में जान लिया थोड़ा सा। एंड फिर मैंने जीके में थोड़ा सा ये कुछ कंट्रीज़ के कैपिटल के बारे में मैंने जाना, क्या होते हैं कैपिटल्स वो मैंने याद कर लिया एंड उनके करेंसीज़ क्या होते हैं वो मैंने याद कर लिया। तो मैंने इतना ही पढ़ा 1 वीक में। तो अब बारी आती है हमारे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसकी खोज कब हुई थी एंड सिंधु सभ्यता में हमारे विदेशियों का आगमन कैसे हुआ था वो मैंने जाना। एंड यहाँ की उस टाइम की जो मुख्य फसलें क्या थी, उस टाइम किस पशु को पूजा जाता था, और उस टाइम जो हमारी धरती माता है क्योंकि वो फसल उपजाती हैं तो उनको पूजा जाता था, उनकी पूजा स्पेशली की जाती थी। तो मैंने वो पढ़ा। साथ में उस टाइम में चांदी सोना शीशा का जो हमारा आयात होता था तो वो कब होता था, कौन कौन से कंट्री से होता था, तो मैंने वो जाना। उसके बाद फिर मैंने इसमें पढ़ा कि वेश्यावृत्ति एंड जो हमारा पर्दा प्रथा था उस टाइम वही सिंधु सभ्यता में ही, हमारा सिंधु काल में ही हमारा ये प्रचलित हुआ था। एंड साथ में उस टाइम जो है सबको जलाया भी जाता था एंड सबको दफनाया भी जाता था, ये नहीं कि सिर्फ जलाया ही जाता था, उस टाइम दोनों काम किया जाता था सिंधु काल में। और फिर सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु काल जो है उसका विनाश का जो मुख्य कारण है वो हमारा बाढ़ है, बाढ़ की वजह से वो सभ्यता का विनाश हुआ था। साथ में वहाँ का मैंने प्रमुख स्थल क्या है, वहाँ का नदी क्या था एंड उस जो नदी था वो कब बना था, तो मैंने वो सब जाना और वो नदियाँ कहाँ कहाँ थी वो सब भी मैंने पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा। वैदिक सभ्यता में जैसे कि ऋग्वेद काल एंड उत्तर वैदिक काल होता है, तो वो दोनों मैंने जाना क्या होता है। और फिर मैंने इसके कुछ प्रमुख दर्शन एंड प्रवर्तक थे तो मैंने वो याद कर लिए। जैसे कि ऋग्वेद के समय में जो भी नदियाँ थी, ऋग्वेद काल के समय में जो भी नदियाँ थी तो मैंने वो जाना, उसके प्रवर्तक कौन थे वो याद किया मैंने। फिर उसके साथ प्राचीन एवं आधुनिक जो भी नदियाँ थी वो मैंने याद कर लिया उसके नेम। और तो आज मैंने 1 वीक में मैंने बस इतना ही हिस्ट्री में पढ़ा है। और अब बारी आती है हमारे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में मैंने टाइम जोन पढ़ा है। टाइम जोन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मैंने पढ़ लिया था, तो टाइम जोन मैंने पढ़ा है, टाइम जोन क्या होता है। जैसे इंडिया का तो टाइम जोन फिक्स है कि, एंड रसिया की बात करें तो रसिया में हमारे 11 टाइम्स बदलते हैं। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो आपको 11 बार आपको जो टाइम है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। बट इंडिया में है कि इंडिया में आप कहीं पे भी जाओ आपका वही टाइम रहेगा जो अभी यहाँ है। अगर आपका पटना में ये टाइम है तो आपका दिल्ली में भी वही टाइम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो फिर मैंने इसमें वही GMT UST मैंने पढ़ा एंड IST पढ़ा।
कि कितने घंटे वो आगे रहते हैं, जीएमटी से कितने घंटे आगे रहते हैं आईएसटी का, एंड फिर कितने घंटे पीछे रहता है हमारा यूएसटी, तो वो मैंने पढ़ा। साथ में फिर मैंने मोशन ऑफ अर्थ पढ़ा। मोशन ऑफ अर्थ, जिसमें मैंने मोशन ऑफ अर्थ, वो अर्थ किस तरह से मूवमेंट करता है, किस तरह से वो घूमता है, वो मैंने जाना। फिर उसका ड्यूरेशन क्या होता है घूमने का, डायरेक्शन वो किस तरफ से किस तरफ घूमता है, वो मैंने जाना। साथ में ये जो घूमता है अर्थ, उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे दिन एंड रात में। जैसे कि दिन होता है एंड रात होता है, तो वो अर्थ के घूमने की वजह से ये दिन एंड रात होता है, तो वो मैंने जाना एंड उसका डेफिनेशन जाना। और फिर इसमें मैंने उसका स्पीड कहाँ मैक्सिमम होता है जब वो घूमता है, तो उसका स्पीड कहाँ मैक्सिमम होता है, उसका स्पीड कहाँ मिनिमम होता है, तो उसका ऑब्वियसली इक्वेटर पे उसका होता है मैक्सिमम एंड उसका पोल पे मिनिमम होता है दोनों तरफ। तो मैंने वो जान लिया। फिर रिवोल्यूशन के बारे में मैंने, जो रिवोल्यूशन क्या होता है, एंड फिर इंक्लिनेशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे अर्थ पे। जैसे कि इसमें भी डे एंड नाइट पे इफ़ेक्ट पड़ता है इंक्लिनेशन की वजह से। तो इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारे जो सीजन हैं, जैसे गर्मी, जाड़ा, बरसात, इंक्लिनेशन की वजह से ही सारे इफ़ेक्ट होते हैं। कभी जाड़ा होता है, कभी गर्मी होता है, कभी बरसात होता है। तो फिर यही इसी को मैंने फिर डिटेल्स में पढ़ा। तो मैंने ज्योग्राफी में बस इतना ही पढ़ा है। और अब बारी आती है हमारे जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में मैंने पढ़ा है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, तो अमीनो एसिड टोटल 20 होते हैं। एंड फिर ये नॉन इसेंशियल होते हैं एंड इसेंशियल होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फिर इसमें मैंने पढ़ा कि ये जो सल्फ़र होता है वो कौन से अमीनो एसिड में पाया जाता है, मतलब वो जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो मैंने वो पढ़ लिया। साथ में जो एक क्वेश्चन था, बासमती चावल लंबा क्यों होता है, मतलब जब उसको पकाते हैं तो वो लंबा क्यों हो जाता है एंड उसका स्मेल इतना प्यारा क्यों होता है, तो वो मैंने जाना। तो लंबा जो हमारा है वो लाइसिन की वजह से हो जाता है एंड उसका स्मेल जो है हमारा पायरोल की वजह से। पायरोल जो हमारा एक एमिनो एसिड है, उसी की वजह से वो जो होता है स्मेल उसका इतना प्यारा होता है। तो वो मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन क्या होता है एंड प्रोटीन की कमी से क्या क्या कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो मैंने जाना। जैसे कि कुपोषण का शिकार होता है तो प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं जब छोटे बच्चों को, तो वो बचपन में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो प्रोटीन से किस किस टाइप का कुपोषण होता है, तो मैंने वो पढ़ लिया। साथ में फिर मैंने विटामिन्स के बारे में पढ़ा। तो विटामिन्स जो कि हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैंने वो पढ़ लिया। फिर इसके सोर्स क्या होते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, विटामिन्स का इम्पोर्टेंस क्या है, विटामिन्स हमें कौन कौन से सोर्स से मिलते हैं, तो सोर्स तो हमारे बहुत सारे हैं, तो मैंने वो जान लिया। साथ में विटामिन्स हमारे कौन कौन से, कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, A B C बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, B के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसको फिर मैंने याद किया सारे विटामिन्स के बारे में। एंड फिर ये इसके साइंटिफिक नेम जो सारे विटामिन्स हमारे हैं A B C एंड B1 B2 B3 करके जितने भी विटामिन्स हमारे हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो बहुत सारे विटामिन्स थे तो उनका नेम मैंने जाना एंड उनका साइंटिफिक नेम मैंने जाना। तो फिर मैंने इतना ही पढ़ा है बायो में। और अब बारी आती है हमारे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मैंने सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, उनका डेफिनीशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसका डेफिनीशन क्या होता है, तो वो मैंने डेफिनीशन को समझा एंड उसका जो एग्जांपल्स थे तो एग्जांपल्स मैंने देखे। साथ ही में उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस थे तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। साथ में ये फार्मूला जो निकला था सर्कुलर मोशन का एंड प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो उसका जो फार्मूला था उसको प्रूफ भी था, तो वो प्रूफ भी मैंने देखा कि उसको किस तरह से वो फार्मूला बना है, ताकि मुझे याद करने में आसानी रहे। ऐसे नहीं कि फार्मूला रट लिए तो याद नहीं होगा, इसलिए उसका वो किस तरह से बना है, उसको किस तरह से डिराइव किया गया है, तो पूरा डेरिवेशन मैंने उसका देखा। और फिर उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, तो वो मैंने बना लिए, सॉल्व कर लिए। तो मैंने फिजिक्स में बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ा है। और अब बारी आती है हमारी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मैंने मेथड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर मैंने पढ़ा। पिछले वीडियो मैंने मतलब पिछले दिन मैंने पढ़ा था, उसके सिर्फ टाइप्स मैंने पढ़ लिया था कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप से मैं मिक्सचर्स को अलग कर सकती हूँ, मिक्सचर मिले हुए हैं। तो टोटल मैंने 8 टाइप्स पढ़ा था। और फिर मैंने इस बार वो जो सारे 8 टाइप्स थे उसको 1 बाय 1 करके उसके डेफिनेशन जाने एंड जो भी मिक्सचर हमारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, उनको किस किस मेथड से हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कुछ चावल्स के मिक्सचर होते हैं, उसमें अगर
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको कैसे अलग करें, सैंड के मिक्सर होते हैं कुछ कुछ के, तो उसको किस से अलग करें, कुछ लिक्विड के भी मिक्सर होते हैं उसको कैसे अलग करें। तो उसमें मैंने डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन फिर उसके बारे में पढ़ा, सब्लिमेशन को फिर अलग से पढ़ा, उसका मेथड मैंने जाना। एंड फिर क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, साथ में फिर मैं सब्लिमेशन, सेंटिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, तो ये सारे को मैंने 1 बाय 1 करके उसको डेफिनेशन जाना, कैसे बनता है, कैसे अलग किया जाता है। तो मैंने इतना ही पढ़ा केमिस्ट्री में। और अब बारी आती है हमारी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने इनइक्वालिटी तक पढ़ा था मैंने, और वो मैंने शेयर भी किया था। और फिर मैंने इस दौरान मैंने पजल्स पढ़े हैं इसके बारे में। तो पजल्स में बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे कि कुछ हमारे मंथ एंड डे पे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ ईयर्स पे रिलेटेड क्वेश्चन थे पहले टाइप में। सेकंड टाइप में हमारा बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस टाइप के वो आते हैं क्वेश्चंस। एंड फिर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो वो सारे मंथली बेस में क्वेश्चन थे, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन थे बट ईजी था। फिर उस पे से बेसिस पे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए रीजनिंग का। एंड फिर बॉक्स बेस पे फिर पजल्स का भी मैंने सॉल्व किया। एंड फिर कंडीशन बेस्ड जितने भी थे वो मैंने सॉल्व किया। और फिर मैंने मशीन इनपुट एंड आउटपुट भी मैंने पढ़ा है। तो मशीन इनपुट में भी बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे कि कुछ नंबर्स दिए हुए रहते हैं तो उसका इनपुट दिया हो रहता था, फिर उससे हमें आउटपुट निकालना रहता था, या फिर थर्ड केस निकालना, या फिर फोर्थ केस, उसमें बहुत सारे केस होते हैं तो वो केस मुझे निकालना था। तो वो मैंने सीखा कैसे निकाला जाता है, अगर कोई इनपुट दिया हुआ हो, अगर आउटपुट पूछे वो कैसे निकालना है, या फिर फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप कोई रैंडम पूछ दे तो वो कैसे निकालना है। तो एक मेथड भी मैंने जाना एंड ट्रिक से भी मैंने जाना, ट्रिक से कैसे बनाया जाता है तो वो मैंने जाना। इसके 2-3-4 टाइप्स थे तो मैंने वो सारे ही बनाए एंड उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड थे वो सॉल्व किया। तो बस मैंने इतना ही पढ़ा है रीजनिंग में। और अब बारी आती है हमारे मैथ की। तो मैथ में मैंने स्क्वायर तक पढ़ा था और मैंने स्क्वायर भी याद किया था 1 से लेकर 30 तक। तो वो मुझे अच्छे तरीके से याद हो गया है, अब मैंने याद कर लिया है। और अब मैंने स्क्वायर रूट पढ़ा है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो भाग मेथड से नहीं, ऐसे ही स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैंने ट्रिक जाना कैसे निकाल सकते हैं। उसके 2-3 ट्रिक्स थे लेकिन वो सारे ही अच्छे थे। वो सारे से ही मतलब एक मुझे इजी लगा तो वो मुझे अच्छा लगा तो वो मैं बहुत अच्छे तरीके से याद कर ली हूँ। तो वैसे निकाला जाता है। एंड फिर मैं क्यूब, तो 1 से लेकर के मैंने 10 तक क्यूब, वैसे तो 1 से लेकर के 5 तक नॉर्मली सबको ही याद रहता है, तो 5 मैंने एक्स्ट्रा याद कर लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं 1 से लेकर के 10 तक के ही क्यूब मैं याद की हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि 30 तक मुझे क्यूब याद हो जाए तो क्वेश्चंस सॉल्व करने में आराम रहेगा। एटलीस्ट 20 तक तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि 10 तक से क्वेश्चन आते हैं बट 11 से अगर 20 तक याद रहे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो मैंने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, साथ में क्यूब भी मैंने पढ़ा। और क्यूब हम जल्द कैसे निकाल सकते हैं तो वो भी मैंने जाना, उसके भी मेथड थे 2-3। तो मैंने वो जाना कि क्यूब जल्दी से जल्द कैसे निकाल सकते। कोई भी बड़ा डिजिट दे दे, जैसे कि 2 अंक का 99 का मुझे क्यूब बताओ, तो 99 का तो क्यूब याद हो नहीं सकता है। तो उसका जो ट्रिक होता है, उसका जो मेथड होता है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं जस्ट 5 to 10 सेकेंड में, तो वो मैंने जाना। फिर मैंने क्यूब रूट पढ़ा, तो क्यूब रूट भी मैंने निकालना सीखा। क्यूब रूट कैसे, तो क्यूब रूट निकालना तो मुझे स्क्वायर रूट निकालने से भी बहुत सिंपल लगा, क्योंकि इसका तो यूनिट डिजिट तो वही रहेगा, तो इसका निकालना बहुत ही सिंपल था। तो वो मैंने जान लिया। उसके बाद फिर मैंने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ा। फ्रैक्शंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल फ्रैक्शंस एंड हमारा डेसिमल फ्रैक्शन एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये सारे मैंने जाने। फिर सिंपल फ्रैक्शन भी होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, तो वो मैंने जाना। साथ में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी मैंने पढ़ा। इसके बेसिस पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने बनाए। जैसे कि कोई भी अगर फ्रैक्शंस दिया हुआ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो तो बचपन में पढ़े थे बट अभी मुझे और इजी तरीके से समझ में आ गया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो मैंने जाना, वो पढ़ लिया। फिर मैंने इसमें डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ा, जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो मैंने जाना। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस को कितने मतलब आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चंस को, तो वो मैंने जाना। साथ में फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन था। कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे इनफाइनाइट तक दे दिया जाता है बटा में करके, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है जल्द से जल्द, तो वो मैंने जाना।
और फिर मैंने फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, जिसमें कि आपका CND रूल होता है। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने वी मॉड मास रूल जो होता है, मॉड मास तक तो सब लोग जानते हैं, वी मॉड मास रूल था, वो मैंने जाना। और इसके बेसिस पे मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें कि यूनिट डिजिट एक मेथड से सॉल्व आप जल्द से कर सकते हैं, जल्द से जल्द इसमें। एंड एक डिजिट सम का मेथड होता है, तो वो क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं आंसर जल्द से जल्द लाने में। जैसे कोई भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो वो मैंने सीखा कि इसके बेसिस अगर ये हमको पता रहता है यूनिट डिजिट सम एंड सम मेथड, तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने पढ़ा है यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के क्या यूजेस हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने कैन कुड के बारे में पढ़ा, कैन का उपयोग कहाँ होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है, कुड का यूज़ कहाँ होता है, वो मैंने जाना। फिर मे, माइट, मस्ट, आउट टू, वुड, शुड, यूज्ड टू, ये सारे का मैंने यूज जाना। और प्रत्येक का एवरी सबका मतलब कि अलग अलग रूल्स थे। जैसे कि कैन का ही बात करें तो कैन में ही 5 से 6 रूल्स थे, और तो वो मैंने देखा और याद किया। और फिर उसके बाद सारे का अलग अलग टाइप्स का था, और उसका सारे का फिर 5-6 रूल्स सब में ही थे, तो वो मैंने याद किया। एंड उस पर क्वेश्चंस थे बने हुए, तो मैंने क्वेश्चंस भी बनाया। स्पॉट एंड इरेट का भी क्वेश्चन था, तो वो मैंने सॉल्व किया। तो इंग्लिश में मैंने बस इतना ही पढ़ा है। और फिर मैंने वोकैब की बात करें तो इंग्लिश वोकैब का तो मैं डेली वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ उसका मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसे याद नहीं होता, क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक भी है। तो ऐसे बस याद करने से इंग्लिश को मुझे याद नहीं होता है, तो मैं सोचती हूँ कि उसका वीडियो भी अपलोड कर दूँ साथ में। तो एक तो मैं पढ़ती हूँ वो, उसके बाद फिर उसको अपलोड करो, तो फिर मैं उसको लिखती भी हूँ एक पेज पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मुझे एक बार दोबारा फिर मुझे याद हो जाता है, और फिर तीसरा जब मैं बनाती हूँ तो वो फिर तीसरा बार वो याद हो जाता है। और फिर मैं जब वो बन जाता है फिर मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, तो एडिटिंग के वक्त भी मैं वो सारे वर्ड्स मैं देखती हूँ, फिर उसको टाइप करके मुझे लिखना भी पड़ता है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो छप जाता है। तो एक तरह से मुझे अच्छा लगता है कि अगर इस तरह से मैं अगर शेयर भी कर दूँ और ख़ुद पढ़ भी लूँ तो वो मेरा भी बेनिफिट होगा, और मे बी अगर कुछ लोग देखते हैं वीडियो तो उन्हें भी मे बी बेनिफिट ही होगा। तो इस तरह से मैं अपना जो वोकैब है वो मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ। तो मैंने बस इतना ही पढ़ा है 1 वीक में, तो ज़्यादा कुछ मैंने पढ़ा नहीं है। बट आई होप, एंड जो क्वेश्चंस थे उसके बेसिस पे जो मैंने पहले पढ़ चुका है मैंने पहले, तो उस पे जो सारे क्वेश्चन थे वो मैंने पढ़े, साथ में मैंने रिवीजन भी मैं करते जा रही हूँ, ताकि मैं भूल ना जाऊँ जो मैं पहले पढ़ी हूँ। तो मैंने जितने भी पहले पढ़े उसका मैंने रिवीजन भी किया। तो फ़िलहाल तो मैं इतना ही पढ़ी हूँ, तो अब आज मैं इतना ही शेयर करती हूँ, और फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक आपको मिलूँगी। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।